हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई का जो 24 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो पार्ट 2 कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर और नेक्स्ट पार्ट आगे बनाते जाएंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कंडक्टर, फ्रीक्वेंसी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। देखिए, ये तीनों चीज़ यहाँ ये किस में इफेक्ट होता है, तो किस में इफेक्ट होता है तो हम देखते हैं कि ये जो है जितना भी है हमारे स्किन इफेक्ट में इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो कंडक्टर हैं हमारे, ये कंडक्टर हैं, ठीक नहीं, ये कंडक्टर के आउटर सरफेस में ही हमारा जो है करंट फ्लो होता है, बाकी में इनर साइड में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये जो है हमारे जो है कंडक्टर का एक एरिया है, ठीक नहीं। तो जो कंडक्टर के आउटर साइड में ही हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये हमारा होता है करंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। इनर साइड में हमारा करंट का फ्लो नहीं होता है, तो नो करंट फ्लो इसमें होता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो ये क्यों होता है तो हम जानते हैं कि जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके जो होता है चारों ओर हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो होता है एक कंडक्टर है, ठीक नहीं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का सेंटर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट है। तो ये कंडक्टर के सेंटर पॉइंट में हमारा होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, ऐसे करते करते यहाँ पर बनता है, ठीक नहीं। तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन हम जिस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि ये है। तो अब हम देखते हैं कि ये सेंटर पॉइंट से और ये वाला पॉइंट हमारा रहता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, ठीक नहीं। वैसे ही सेंटर पॉइंट से हमारा रहता है या इस पॉइंट में भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, ज़्यादा लिंक होगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन ये सेंटर पॉइंट से ये अपर पॉइंट तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कम लिंक होगा। तो कम लिंक होने की वजह से इस साइड में जो है करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। अब इस प्रकार से हम इसको दूसरे तरीक़े से समझ सकते हैं कि L इज इक्वल टू साई बाई आई होता है, ठीक है। साई का ये इसका मतलब होता है हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कम बोल सकते हैं, ठीक नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो हमारा जो होता है जो इंडक्टेंस है वो भी कम होगा। अब सेंटर पॉइंट में देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जो होता है ज़्यादा है, ठीक नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो हमारे जो है यहाँ पर इंडक्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से XL जो जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि 2πfL, तो 2πfL में L ज़्यादा हो गया, तो L ज़्यादा हो गया तो हमारा XL ज़्यादा हो जाता है। तो XL ज़्यादा हो जाता है तो हमारा होता है ZL भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ZL ज़्यादा होने की वजह से हमारा ये हमारा प्रोपोर्शनल में रहता है I। तो ZL ज़्यादा होता है तो हमारे होता है करंट का मान कम होता है। इस वजह से हमारे होता है सेंटर में हमारा करंट का मान कम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ AC के केस में होता है, ये हमारा DC के केस में नहीं होता है। DC के केस में क्यों नहीं होता है देख सकते हैं, क्योंकि DC के केस में हम जिस प्रकार से देखते हैं कि XL इज इक्वल टू क्या होता है 2πfL होता है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर DC केस में हमारा फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो 0 होने की वजह से हमारे होता है XL 0 हो गए। तो XL 0 होने की वजह से इसमें सेंटर पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चाहे सेंटर पॉइंट हो चाहे अपर पॉइंट हो, ये सभी में हमारा करंट का फ्लो सेम होता है। इसमें स्किन इफेक्ट इस वजह से नहीं होता है। अब इसमें देख सकते हैं हम इसका जो है इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब स्किन इफेक्ट, स्किन का इफेक्ट किस किस की वजह से हो सकते हैं। अब यहाँ पर होता है कंडक्टर है, ठीक नहीं, ये जो हमारा होता है कंडक्टर है, तो ये एक कंडक्टर है, तो ये जो होता है कंडक्टर है, ये इनर साइड में होता है लो फ्लो होता है और यहाँ पर इसका अपर साइड में हाई करंट फ्लो होता है। ये जो होता है स्किन इफेक्ट की वजह से हमारा होता है अपर साइड में हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि अपर करंट में हाई फ्लो होता है, ठीक नहीं, तो यहाँ पर इस जो होता है कंडक्टिंग एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया है हमारा, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये होता है ये वाला हमारे एरिया वास्टेज होता है, इसकी वजह से हमारा होता है इसका इफिशियंसी कम हो जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है आइस रेजिस्टेंस जो होता है
ये इस पॉइंट पर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो होता है ड्रॉप ज़्यादा होगा। ड्रॉप ज़्यादा होने की वजह से हमारे होता है इसका एफिशिएंसी लो हो जाएगा। इस वजह से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम जो सेकंड पॉइंट है इस चीज़ को देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं कि जो कंडक्टर है ये पतला कंडक्टर है और ये मोटा कंडक्टर है। तो पतला कंडक्टर में हमारा स्किन इफेक्ट कम होता है, ठीक नहीं, और मोटा कंडक्टर में हमारा जो है स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये हमारा होता है मोटा कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये सेकंड स्किन इफेक्ट केस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा होता है थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में क्या होता है कि जो स्किन इफेक्ट है वो हमारा होता है सॉलिड कंडक्टर में ज़्यादा होता है और जो होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम होता है। ये हमारा होता है इसका इफेक्ट है। तो इस स्टैंडर्ड इफेक्ट है हमारा। तो ये सभी अब एक चौथा कंडीशन और क्या हो सकता है कि ये जो होता है हमारा होता है रिलेटिव परमेबिलिटी अगर दी इस कंडक्टर का ज़्यादा होगा तब के कंडीशन में अभी हमारी स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। और एक और कंडीशन हो सकता है कि टेम्परेचर अगर दी ज़्यादा रहे कंडक्टर का, इस वजह से भी स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब ये सभी को हमको रिड्यूस करना है। अब सभी को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि जो कंडक्टर है हम सॉलिड कंडक्टर ना लेके हम स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज़ करेंगे या फिर होलो कंडक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक नहीं, ये होलो ये होता है बीच में होता है कोई कंडक्टर नहीं रहता है, ये सिर्फ होलो ही रहता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या ले सकते हैं कि इसमें जो है थीन वायर ले सकते हैं, पतला 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 वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में क्या ले सकते हैं, अब ये बस यही है मेन, जो एक स्टैंडर्ड कंडक्टर ले सकते हैं और होलो कंडक्टर ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जितने हैं स्किन इफेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइज ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो साइज है इस पर इफेक्ट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी है एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है 2πfl होता है। ठीक नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्स एल बढ़ेगा, तो एक्स एल बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर हमारी इफेक्ट हो रहा है। और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो रहा है क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई एल। ठीक नहीं, तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा होता है प्रोपोर्शनल में होता है। इस वजह से ये भी डिपेंड करता है किसके, स्किन इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट तो अलग ही होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, दो कंडक्टर हैं अगर देते हैं सेम करंट फ्लो रहे तो सेम करंट फ्लो होने की वजह से हमारे इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेम डायरेक्शन में बनाएगा। ठीक नहीं, तो सेम डायरेक्शन बनाने की वजह से ये आपस में एक दूसरे को कट कर देगा। ठीक नहीं, रिमूव कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा होता है जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा डायरेक्ट इधर ही होता है। तो यहाँ पर होता है हमारा फ्लक्स कम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने की वजह से हमारा होता है करंट का जो होता है डेंसिटी ज़्यादा होगा इनर साइड में। ये हमारा होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, और आउटर साइड में कम करंट फ्लो होगा। अब कोरोना इफेक्ट भी वैसे ही होता है। कोरोना इफेक्ट में हिसिंग साउंड ये सब आवाज़ आता है। ठीक है, अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि विच आर द फॉलोइंग डायोड इज नोन एज वोल्टा कैप या फिर वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर हमारा क्या होता है, ये होता है। तो ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो ये हमारा होता है वैरेक्टर डायोड का केस होता है। ठीक है नहीं, वैरेक्टर डायोड, इसमें और बहुत सारा डायोड है। अब देखो जिस प्रकार से इसमें होता है शॉर्टकी डायोड का जो होता है सिंबल इसमें देख सकते हैं। शॉर्टकी डायोड का सिंबल क्या होता है हमारा, ये ऐसा होता है और ये हमारा ऐसा होता है। ठीक नहीं, और गन डायोड में हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है गन डायोड में इस प्रकार से होता है। ठीक है नहीं, ये हमारा ऐसी, और स्टेप्ड रिकवरी डायोड का भी और देख सकते हैं वैसे ही। तो इस प्रकार से हमारा होता है वोल्टा कैप या फिर वोल्टेज का वेरिएबल हमारा होता है वैरेक्टर डायोड का केसेस होता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि MCCB स्टैंडर्ड फॉर MCCB इसका मतलब होता है मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक नहीं, तो सर्किट ब्रेकर ये हमारे एक प्रकार सर्किट ब्रेकर है जो रिले हमारा सेंस करता है और सेंस किए हुए को हमारा होता है ट्रिप कर देता है कॉन्टेक्ट को। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये आपस में सीरीज़ में है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में। तो ये सीरीज़ में है तो हमारा होता है 6 सम, तो यहाँ से हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में है तो 3 छक्के 18 और यहाँ पर होता है 6 3 9, इसका मतलब होता है 9 दूनी 18। ये 2 ओम हो गए,
2 ओम और ये यहाँ से 2 ओम, ये दोनों मिलाकर हमारे होता है 4 ओम हो जाता है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है नहीं, और यहाँ पर देते हैं 2 2 4 ओम हो गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 1 6 हो गए। अब ये दोनों भी पैरेलल में है तो हमारा कितना हो गया, ये सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 6 24 और 6 4 10 होता है, तो 2.4 हो जाता है, ठीक है नहीं। अब 2.4 और 8 4 12 और 2.4 ये कितना आ जाता है हमारा 0.4 4 और 1, इस प्रकार से हमारा होता है 14.4 ओम, ये आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि देखिए, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट लाइट फैन एंड 5 सॉकेट आउटलेट दैट कैन बी कनेक्टेड accommoded in वन सर्किट इज। देखिए, ये हम इसमें कुछ देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारा एक जो होता है कि कितना कितना पॉइंट कनेक्टेड होता है, तो कितना कितना पॉइंट कनेक्टेड होता है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फैन है, ठीक नहीं, लाइट है, ऐसे करते करते होता है 5 एम्पियर सॉकेट है, तो ये टोटल हमारा होता है 10 पॉइंट कनेक्ट होते हैं, जो टोटल कितना का होता है 800 वाट का होता है, ठीक है नहीं। अब वैसी ही जो पावर सब सर्किट में देखते हैं, तो पावर सब सर्किट में कितना होता है कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होता है, जो हमारा कितना होता है 3000 वाट का रहता है। ये दोनों चीज़ याद रखने वाली चीज़ हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर होता है जो डेल्टा कनेक्शन, ये जो है हमारे होता है 27 ओम आर कनेक्टेड डेल्टा कनेक्शन में है, जो इसको होता है डेल्टा टू स्टार करना, इसका मतलब होता है डेल्टा टू स्टार करेंगे। तो डेल्टा टू स्टार करेंगे तो यहाँ पर होता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है या फिर स्टार इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 डेल्टा होता है। तो यहाँ पर होता है 20 इंटू 3 कितना होता है 3 या 27, तो हमारा होता है ये होता है 9 ओम आ जाता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब अगर यदि सबका जो है फेस अलग अलग है, ठीक नहीं, तो फेस का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या है डेल्टा है, ठीक है। अब ये डेल्टा हमारा देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं जो हमारा जो है स्टार कंडीशन, जो R1 R2 R3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा R12 और यहाँ पर, ठीक नहीं, और वैसे ही ये वाला हमारा होता है R3 है, और इस पॉइंट पर हमारा क्या होता है R23 और ये वाला पॉइंट पर हमारा R13, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 का केस देखते हैं। तो R1 के केस में क्या होता है हमारा R1 यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, तो इसका मतलब होता है R12 इंटू R13 अपान, ठीक है, सभी का टोटल योग R12 प्लस R23 प्लस R13, ये हमारा होता है अगर यदि स्टार के केस में होता है। अगर यदि यही डेल्टा के केस में रहेगा, तो डेल्टा के केस में क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट को लेकर चलते हैं कि R12 को लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट में क्या होता है R13, तो R3 सॉरी, तो R3 को नीचे में लिख देंगे, बाकी सब को हमारा होता है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्रकार से R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये हमारा होता है स्टार के केस के डेल्टा के केस में होता है, और ये हमारे स्टार के केस में होता है। ये एक फार्मूला है, याद रखने वाली चीज़ है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, रिलक्टेंस मोटर इज़ बेसिकली इसमें क्या है देख सकते हैं कि जो हमारा होता है रिलक्टेंस मोटर है, ये हमारा जो होता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पे ही वर्क करता है। तो रिलक्टेंस मोटर हमारा तो सिंक्रोनस मोटर, इसमें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर क्या क्या आता है हमारा होता है, एक रिलक्टेंस मोटर आता है, और सेकंड में हमारा होता है क्या है हिस्टेरेसिस मोटर होता है, ठीक नहीं, तो हिस्टेरेसिस मोटर होता है। तो ये जो रिलक्टेंस मोटर है, इसको किस में यूज़ किया जाता है
टाइमर में एप्लीकेशन में यूज़ किया कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही हिस्टैरिसीस मोटर किस में यूज़ कर सकते हैं, जो छोटा छोटा चीज़ क्या बोल सकते हैं, जैसे टॉय हैं, ठीक नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक क्लॉक हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक क्लॉक हैं, ये छोटा ही चीज़ में ही हम इसको यूज़ करते हैं, जो एक फिक्स में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो होता है रोटर हमारा होता है, ये हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किसका बना जाता है, क्रोम स्टील का बनाया जाता है, जो स्मूथली सिलेंड्रिकल साइड का होता है, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया हुआ है और मैक्सिमम वोल्टेज और करंट रेटिंग निकालना है। तो इसमें हम फार्मूला जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर बाई आर होता है, सेकंड क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक नहीं, और थर्ड क्या होता है, VI होता है। तो इसमें दिया क्या क्या चीज़ है उसी के अनुसार से हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस दिए हैं और यहाँ पर वाट दिए हैं, ठीक नहीं। तो रेजिस्टेंस और पावर दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, ठीक नहीं। और यहाँ पर ये दिए हैं और ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, और वोल्टेज भी स्क्वायर निकालना है, V का मान निकालना है, और रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 2.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक नहीं। इसको इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2.5 इंटू 10 की पावर 3, ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इस साइड अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये हमारा V का मान आता है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा ये है। अब यहाँ पर करंट रेटिंग, अब करंट रेटिंग के केस में हमारा ये दिया है, ठीक नहीं, अब P दिया है और R दिया है, तो P का मान 1 है, ठीक नहीं, और I स्क्वायर, और यहाँ पर R का मान क्या है, ये है, तो R का मान क्या लिख देते हैं कि 2.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक नहीं। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2.5 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो ये भी, तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अब इसको कुछ काटेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये हमारा जो है ये 1 बाई यहाँ पर जो है 25 इंटू 10 की पावर 4 कर सकते हैं, तो 25 ये हमारा कितना हो जाता है, 1 बाई रूट 25, मतलब सॉरी ये रूट को हटा देंगे तो 5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक नहीं। तो 10 की पावर 2 यहाँ पर हम उसको ऊपर ले जाएंगे, तो इस प्रकार से हम अगर यदि कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हमारा होता है 20 इंटू 10 की पावर -3 होता है। तो 20 इंटू 10 की पावर -3 इसका मतलब होता है 2 मिली एम्पियर हमारा होता है आंसर आ जाता है। ये हमारा होता है 50 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रहता है हमारा रहता है 59 के क्वेश्चन देखते हैं। 59 के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि पैरेलल पाथ, ये हमारा रहता है पैरेलल पाथ, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन 6 पोल सिंप्लेक्स लैप ऑन डीसी मशीन। देखो 6 पोल दिए, इसका मतलब P का मान दिए हैं, लैप ऑन इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू P बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल पाथ ही हमारा A का मान होता है, जब पोल इज इक्वल टू 6 है तो A इज इक्वल टू 6 ही हमारा होगा, इस वजह से D फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर I का मान दिया हुआ है और यहाँ V का मान दिया हुआ है, ठीक नहीं। तो हम यहाँ पावर का मान निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक नहीं। तो V का मान क्या है हमारा 10 e की पावर -5t इंटू 5 इंटू e की पावर -5t, ठीक नहीं। तो यहाँ पर होता है 5 दाम 50 हो जाता है, और e की पावर -5t और यहाँ पर -5t, ये कितना हो जाता है 50 e की पावर -10t। ये हमारा कहाँ पर है, A में फाइनल। और इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।